हेलो दोस्तों, जीएस एग्ज़ाम में आपका स्वागत स्वागत है। पहला क्वेश्चन आप के सामने है बजट से रिलेटेड। ये 10 क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चंस हैं बजट से रिलेटेड, जो आपके आगामी परीक्षा में यहाँ से सवाल बनाए जा सकते हैं। चाहे वो यूपीएसआई का हो गया या फिर यूपी ट्रिपल एससी का भी हो गया, मतलब आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021-22 में वित्त मंत्रालय द्वारा बजट का आकार कितने करोड़ रुपए रखा गया है? आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। तो ऑप्शन ए 34,83,236 यानी 34,83,236 रुपए का टोटल इसका आकार है। और इसके बारे में थोड़ा रिलेटेड जानकारी और आपको बताएं तो ये पहली बार जो है डिजिटल बजट प्रस्तुत किया गया। सबसे मेन बात यहाँ की ये निकल कर सामने आई, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसको जो है पेश किया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बजट 2021-22 के अनुसार भारत सरकार को सर्वाधिक प्राप्तियां कहाँ से आती हैं? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, उधार और अन्य देयताएं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बजट 2021-22 में प्रमुख मदों के व्यय में किस मद में सर्वाधिक व्यय प्रस्तावित है? ब्याज, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्याज, यानी 20% टोटल का जो है ब्याज में खर्च किया गया, और जो कि सबसे अधिक था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बजट 2021-22 में केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में से किस योजना पर सर्वाधिक व्यय किया जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मनरेगा। तो मनरेगा पर जो है सर्वाधिक व्यय किया जाएगा। इससे रिलेटेड थोड़ा सा जानकारी आपको, जो ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, 73,000 करोड़ रुपए जो है सबसे ज़्यादा इस पर जो है व्यय किया जाएगा। आपसे घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट घोषणा को कितने मुख्य आधार स्तंभों में बांटा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिए आप। तो यहाँ पर 6 मुख्य स्तंभों में बांटा गया है। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं 6 मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं। पहला है स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, ऐसे करके है। तीसरा आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, नवप्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। तो आप ये 6 स्तंभ जो है हमारे अब की बार बजट में प्रस्तुत किए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बजट 2021-22 में कोविड-19 टीके के लिए 2021-22 में कितने करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है? ये क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 35,000। 35,000 अब की बार स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए या उसी के अंतर्गत जो कोविड-19 टीके के लिए जो है ये प्रस्तावित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। बजट 2021-22 में पोषण को सुदृढ़ बनाने हेतु कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जो
10 क्वेश्चंस हैं इसमें से, समझ लीजिए कि परीक्षा में आपके आना तय है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिशन पोषण 2.0। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बजट 2021-22 में स्वास्थ्य प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, बी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य प्रणाली योजना, सी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, और डी मतलब है ही नहीं है, या इन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बजट 2021-22 में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर में फिटनेस जांच से संबंधित कथनों पर विचार करें। इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। सत्य कथन का चयन करना है इसमें। थोड़ा सा जो ये स्क्रैपिंग है इसको कबाड़ मतलब कहते हैं हिंदी में, वही कबाड़ से रिलेटेड है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अच्छा यहाँ गलती से बी भी हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। चलिए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। बजट 2021-22 में वास्तविक और वित्तीय पूंजी अवसंरचना में वृद्धि के लिए बहुत सी घोषणाएं की गई हैं। इस मद में कपड़ा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मित्र योजना। चलिए बहुत बहुत थैंक यू।